सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, मरियम नवाज की जमानत खारिज की जाए। नैब की लाहौर हाईकोर्ट में इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। नैब ने दरख्वास्त दी है कि मरियम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मरियम के खिलाफ चौधरी शुगर मिल समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात की जा रही हैं। मरियम नवाज जमानत पर होने के बावजूद तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। तो आपको बताएं कि मरियम नवाज की जमानत खारिज की जाए। नैब की लाहौर हाईकोर्ट में ये इस्तदा है। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच ये समाअत 15 मार्च को सुनेगा और नैब ने दरख्वास्त दी है कि मरियम नवाज जमानत का और उन्होंने कहा कि मरियम के खिलाफ चौधरी शुगर मिल समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश का मतलब लॉन्ग मार्च का अवामी सैलाब में तब्दील होने का खौफ है। नैब इमरान के जज्बा इंतकाम का आलाकार बनकर रह गया है। मरियम तो उनके दफ्तर के दरवाजे पर सरकारी एहलकारों के कातिलाना हमले के बावजूद पहुंच गई थी। कहीं तो फिर आ जाएंगी। तो परवेज रशीद की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश का मतलब यह है कि लॉन्ग मार्च का अवामी सैलाब में तब्दील होने का खौफ है। नैब इमरान के जज्बा इंतकाम का आलाकार बनकर रह गया है। मरियम तो उनके दफ्तर के दरवाजे पर सरकारी एहलकारों के कातिलाना हमले के बावजूद पहुंच गई थी। अगर वो कहें तो वो फिर से आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी सेनेट को जेल में डालने का मुतालबा कर दिया। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है सेक्रेटरी सेनेट को फौरी नौकरी से हटाया जाए। हमारे वोट्स पर डाका पड़ा। सेक्रेटरी सेनेट साहब शामिल हैं उसमें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह ने बदनीयती पर मबनी रूलिंग दी है। ये जो इंतखाबात कल हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करवाए हैं। और सेनेट के सेक्रेटेरिएट का जो हेड है, जो सरबराह है, जो कस्टोडियन है, वो सेक्रेटरी सेनेट है। अगर सेक्रेटरी सेनेट भी कोई बात करे और उसके बाद हाथ खड़े कर दे कि नहीं मैं नहीं, ये जो ऊपर शहनशाह बैठा है मुजफ्फर शाह ये जो कह रहा है वही ठीक है, तो फिर किसके ऊपर अब एतबार करेंगे, किसके पीछे अब जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ड्रामा हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। 7 निशानात यूसुफ रजा गिलानी साहब के बॉक्स में लगे हुए थे, उनके नाम पर लगे हुए थे और उसको उस शहनशाह ने, जो मुजफ्फर शाह साहब हैं, उनका रौनक आमेज लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज आपने खुद सुने हैं। कहीं से वो आपको लग रहे थे कि कोई गैर जानिबदार आदमी बैठा है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मुजफ्फर शाह साहब ने कल बदयानती पर मबनी एक अपनी रूलिंग दी है, गैर कानूनी रूलिंग दी है। 7 वोट उन्होंने गलत मुस्तरद किए हैं और जबरदस्ती संजरानी को, जो हारा हुआ शख्स है जिसके 48 वोट हैं, उसको एक 5 वोट लेने वाले कैंडिडेट के मुकाबले में कामयाब करवाया है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के साथ हुकूमत ने अहम ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी भी कर ली है। मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए हल्फ उठाने की मुद्दत का तयन किया जाएगा। इसहाक डार की जगह हफीज शेख को सेनेटर बनवाने का मंसूबा तैयार किया गया है। पंजाब से चौधरी निसार को भी ईडी सीट कराया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंतखाबात जीतने के बाद वफाकी हुकूमत ने अहम आर्डिनेंस लाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक आर्डिनेंस में पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के अरकान के हल्फ लेने की मुद्दत का तयन किया जाएगा। हुकूमत सदारती आर्डिनेंस के जरिए साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त खाली कराएगी। इसहाक डार ने 2018 में सेनेटर मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं उठाया था। ज़राए का कहना है कि वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाया गया था। रवां साल जून में अब्दुल हफीज शेख की मुद्दत पूरी हो जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद गैर मुंतखब अरकान को वफाकी वजीर नहीं बनाया जा सकता। मुजवजा आर्डिनेंस के जरिए जिन मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों ने 2 साल तक अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया, उनको डी सीट किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का भी आर्डिनेंस के जरिए डी सीट होने का इम्कान है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान ने 2018 इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद बतौर मेंबर पंजाब असम्बली हल्फ नहीं उठाया। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त पर पीटीएम के 3 बड़ों ने सर जोड़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तीनों का शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने का अज़म का इजहार भी किया है। लॉन्ग मार्च की तैयारियों और पीटीएम के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमारे अराकीन ने जानबूझकर वोट खराब किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जराये के मुताबिक नून लीग के कायद ने सारा मलबा फिर एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि उन अराकीन का फोन डाटा चेक किया जाए जिनको नामालूम नंबर से कॉल्स आई। तो आपको बता रहे हैं कि अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त पर पीटीएम के 3 बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से रवैये में तब्दीली लाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां अदा की होती और सुप्रीम कोर्ट अहकामात का पास करते हुए शफाफ इंतखाबात का बेड़ा उठाया होता तो आज सेनेट के इंतखाबात पर उंगलियां ना उठती। इस सारे मामले में अगर फराइज से कोताही की कोई मिसाल है तो वो इलेक्शन कमीशन है। तो आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से रवैये में तब्दीली लाने का मुतालबा कर दिया है। ट्वीट पैगाम में उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां अदा की होती और सुप्रीम कोर्ट अहकामात का पास करते हुए शफाफ इंतखाबात का बेड़ा उठाया होता तो आज सेनेट के इंतखाबात पर उंगलियां ना उठती। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कहना है कि ऑपोजिशन जहां जीते वहां इलेक्शन ठीक, जहां हारे वहां इलेक्शन मुतनाज़े बनाते हैं। पीडीएम को इस्तीफों पर गौर करना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में धौंस धांधली को फरोग दिया। जिल्लत तमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा इन सेनेट के इंतखाबात में पीएमएलएन को, तो अब तो उन्हें होश आ जानी चाहिए कि जो उनका मुल्क दुश्मन बयानिया है ये आगे नहीं चलेगा। पब्लिक में इसे ज़ीराई लोग नहीं इसे बख्शे। अगर आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। हर इलेक्शन को जो वो हारते हैं उसे, जो जीतते हैं जहाँ पे वो ठीक होता है, जहाँ हारते हैं उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस सोच को भी हम कंडेम करते हैं। पीडीएम एक बात में, लेकिन किसी सियासी बात में वो कामयाब नहीं हो सके। महंगाई हमारी हुकूमत का एक इशू है, पीडीएम हमारा इशू नहीं है। पीडीएम चले हुए कारतूस हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। एफबीआर ने पीसीबी की आमदन पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इसकी डिटेल्स। चीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल होने वाली टैक्स छूट वापस लेने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में फाइनेंस बिल में जो तजावीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पीसीबी के मीडिया राइट्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप फीस पर नॉर्मल टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल से हासिल होने वाली आमदन भी अब टैक्स छूट की बजाय नॉर्मल टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह पीसीबी को स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर से जो आमदन हासिल होती है उसके ऊपर भी अब नॉर्मल टैक्स लगाया जाएगा। और इस वक्त ये बताया गया है कि पीसीबी की आमदन के ऊपर 4% टैक्स लगाया गया है, जो कि टैक्स मराहत है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस टैक्स मराहत को वापस लेने की तजावीज़ तैयार कर ली है और इस सिलसिले में फाइनेंस बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से कराची जाने वाली पीआईए की परवाज पर वफाकी वजीर असद उमर बोर्डिंग कार्ड पढ़े बगैर सीट पर जा बैठे। असद उमर की सीट नंबर 13 थी, लेकिन 11 नंबर पर बैठ के अमले ने बताया तो नाराजगी का इजहार किया। मैंने ये टिकट खरीदी हुई है, ये मुझे बोल रहे मुझे आप कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। ना मैंने जिंदगी में मांगा है, ना आप मुझे फेवर कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल सर।
आपका राइट है, हम आपको मैंने ये टिकट खरीदी हुई है, ये मेरा टिकट है, ये पैसे दे के मैंने लिया है, आप मेरे पर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। कोई फेवर नहीं सर, ड्यूली अपोलोजाइज कर रहे हैं। 1 घंटे से ये तमाशा चल रहा है भाईजान, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मेरी सीट खरीदी नहीं, मेरी सीट। सर आप यहाँ इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है। उस्मान बताएगा क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, ये वफाकी वजीर असद उमर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुए तो बोर्डिंग कार्ड पड़े बगैर ही PIA अमले के साथ सीट के मामले पर उलझ पड़े और असद उमर अलाट की गई सीट नंबर 13 की बजाय 11 पर जा बैठे और PIA अमले ने असद उमर को उनकी सीट के मुतालिक आगाह किया, जिस पर असद उमर बोर्डिंग कार्ड पर सीट नंबर पड़े बगैर PIA अमले पर बरस पड़े। असद उमर का इस हवाले से कहना था कि आप मुझे कोई फेवर नहीं दे रहे, मैंने पैसे देकर टिकट खरीदा है और 1 घंटे से तमाशा लगा रखा है। असद उमर इसी दौरान इस्लामाबाद से कराची जाने वाली कौमी एयरलाइन से बाहर निकल आए और PIA का अमला मिन्नतें करके असद उमर को मनाकर वापस जहाज में लाया। वफाकी वजीर ने फिर भी सीट नंबर 13C पर बैठने से इनकार कर दिया और PIA अमले ने असद उमर को कुशादा सीट नंबर 12 अलाट की और मेंबराने कौमी असम्बली भी इसी परवाज में इस्लामाबाद से कराची जा रहे थे, जिसमें अब्दुल कदीर पटेल और अमीनुल हक भी वफाकी वजीर को देखते रहे कि वफाकी वजीर की जानिब से सीट के मामले पर PIA अमले से उलझते रहे। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं और अब आपको बताएं कराची में KTA ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेक्टर 10 और एतराफ में कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालिक की जमीन बागुजार कराई गई है। इसी पर मजीद तफसीलात नवीद सदीकी से जान लेते हैं। नवीद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, KDA की जानिब से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में KDA की ज़मीन पर जो कब्जा माफिया काबिज है उसके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज जो है वो कर दिया गया है। एक सरजानी का इलाका है, सेक्टर 10 है, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो ज़मीनें थी उस पर ऑपरेशन किया गया है और तकरीबन करोड़ों रुपए मालिक की जो ज़मीन है वो वागुजार कराई गई है। जो डायरेक्टर है इन्फोर्समेंट ज़हूर मरीम के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है रोजाना की बुनियाद पे किया जाएगा। लिस्ट जो वो मुरतब कर ली गई है। शहर भर में तकरीबन 450 के करीब ऐसे मकामात हैं KDA के जहाँ पर जो है काबजीन की जानिब से कब्जा किया गया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी और जो जितनी भी जमीन है उसको वागुजार कराया जाएगा। आज जो सरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कार्रवाई की गई, हैवी मशीनरी के जरिए जो तामीरात थी वो मिसमार की गई, जिस पर कब्जा माफिया काबिज थी उनके जो है मकानात और जो दीगर तजावुजात थी वो गिराई गई। जो कानून कहते हैं कि जो कार्रवाई है रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी और तमाम तो जो जमीन है KDA की उसको जो वागुजार कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया। लाहौर की मुकामी अदालतों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। एडिशनल सेशन जज नदीम अंसारी की अदालत के अमले का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। जज ने मरासला सेशन जज को भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अदालती अमले की बीमारी की वजह से मजीद काम जारी नहीं रखा जा सकता। तो आपको बता रहे हैं कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाहौर की मुकामी अदालतों में कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। गुजरांवाला में 3 जजेस कोरोना का शिकार हो गए। सिविल जज तजम्मुल हुसैन, एडिशनल सेशन जज राजा मुबीन और एडिशनल सेशन जज अशरफ चीमा को कोरोना हो गया। ADLR कमल बतूल और सहूलत सेंटर के 3 मुलाजमीन को भी कोरोना हो चुका है। तो आपको बताएं, गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं, 3 जजेस कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उन जजेस में सिविल जज तजम्मुल हुसैन शामिल हैं, एडिशनल सेशन जज राजा मुबीन और एडिशनल सेशन जज अशरफ चीमा को कोरोना हुआ है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान अब्बास के घर पहुंच गए। वजीर कानून पंजाब ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की है। तो आपको बताएं कि वजीर कानून पंजाब राजा बशारत शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान अब्बास के घर पहुंच गए हैं। वजीर कानून पंजाब ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की है और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। बैनुल-अक़वामी जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर हाशिम आमला भी पेशावरी चप्पल के दिलदादा निकले। हाशिम आमला ने पेशावर में पेशावरी चप्पल मार्केट का खसूसी दौरा किया। हाशिम आमला ने पेशावरी चप्पल के 4 जोड़े खरीदे।
बैनुल-अक़वामी जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर हाशिम आमला भी पेशावरी चप्पल के दिलदादा निकले। हाशिम आमला ने पेशावर में पेशावरी चप्पल मार्केट का खुसूसी दौरा किया और 4 जोड़े पेशावरी चप्पल के वहां पे खरीदे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और अब आपको बताएं, सेनेटर शायरी रहमान का कहना है कि सेनेट हॉल के अंदर वोटर्स के रहनुमाई के लिए आवेजा पोस्टर पर वाज़ेह हदायत दर्ज थी। इन हदायत के मुताबिक सिर्फ खाने से बाहर या 2 खानों में मोहर वाले वोट को मुस्तरद किया जा सकता है। इन्हीं हदायत के मुताबिक खाने के अंदर जहां कहीं भी मोहर लगेगी वो वोट दुरुस्त तस्वुर होगा। शायरी रहमान के मुताबिक सेक्रेटरी सेनेट ने भी खाने के अंदर कहीं भी लगी मोहर वाले वोट को दुरुस्त करार दिया, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सब कुछ उलट कर दिया। तो आपको बताएं कि शायरी रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से ये ट्वीट भी सामने आया है और उनका इसमें कहना था कि सेनेट हॉल के अंदर वोटर्स की रहनुमाई के लिए आवेजा पोस्टर्स पर वाज़ेह हिदायत दर्ज थी। उन हदायत के मुताबिक सिर्फ खाने से बाहर या 2 खानों में मोहर वाले वोट को मुस्तरद किया जा सकता है और इन्हीं हदायत के मुताबिक खाने के अंदर जहां कहीं भी मोहर लगेगी वो वोट दुरुस्त तस्वुर होगा। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार का कहना है, हमारा दुश्मन शिकस्त खाने पर मजबूर है, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर होगा। अफगानिस्तान का जिहाद कामयाबी से हमकिनार होगा। वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी के मुताबिक इस्लामी हुकूमत कायम होगी। वो मंसूरा में इस्तकबालियत से खिताब कर रहे थे। सऊदी अरब में मुलाजमत का नया कानून कल नाफिजुल अमल होगा, जिसके बाद कफालत का निज़ाम खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब में इस वक्त कमोबेश 84,44,000 गैर मुल्की काम कर रहे हैं जो बराह रास्त नए कानून से मुस्तफीद होंगे। नए कानून के निफाज के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिनमें मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल है। सऊदी अरब में कल से कफालत का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। नए कानून के बाद गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी अरब में मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी उसमें शामिल होगा। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।